Assalamualaikum student of class 4. Welcome to online English class. Today we start the second chapter of your English subject. Take out your page number 9 and chapter name is A Night in June. Means जून की एक रात में. We are going to discuss summary. सबसे पहले हम इसकी समरी, इसका खुलासा मैं आपके सामने बयान कर दूं. In this poem, A Night in June, the poet William Wordsworth described about the beautiful night of summer in London. In June, the sun took long time to set. That time 2 or 3 stars are coming out. Little birds are tripping among the bushes and trees. 1 or 2 songbirds and a cuckoos are singing. Afar off blowing wind and flowing water make sound. All the spaces of the sky fill up by these beautiful things. Okay class, now move to words meaning. First word is cuckoo. A type of birds. एक किस्म की birds, एक किस्म का परिंदा यानी कोयल. Gushes, ये एक साउंड है जो वाटर के निकलता है, ठीक है. Pours, floods, streams यानी पानी का बहना या उबलना. Peeping, whistling, twittering, singing परिंदों का चहचहाना या उनका गाना गाना जैसे वो बोलते हैं. Sovereign, superior like that a ruler आला या बालातर. Thrush, a type of bird, एक किस्म का परिंदा या छोटे परिंदे होते हैं उन्हें भी हम थ्रश कहते हैं. Yet, still, even now, अभी तक. Okay, we are going to read this poem with translation. पहले मैं आपको ऐसी ही रीडिंग सुनाऊंगी, फिर हम बाद में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. The sun has long been set. The stars are out by 2s or 3s. The little birds are peeping yet among the bushes and trees. There's a cuckoo and 1 or 2 thrushes, and a far off wind that rushes, and the sound of water that gushes, and the cuckoo's sovereign cry fills all the hollow of the sky. Okay, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. The sun has long been set. सूरज काफी देर से गुरूब हो चुका है. यानी सूरज, आपको पता है गर्मियों में सूरज जो है देर से गुरूब होता है. अभी आज भी देख लें आप, गर्मियाँ चल रही हैं और कितना लॉन्ग टाइम होता है दिन का. The stars are out by 2s and 3s. सितारे 2 और 3 बाहर आ चुके हैं. यानी जब सूरज गुरूब हो रहा है तो आप देखते हैं आसमान पे आहिस्ता आहिस्ता रात होना शुरू हो जाती है, अंधेरा छाने लगता है और आसमान पर कहीं 2 सितारे कहीं 3 सितारे आपको नज़र आते हैं. द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट. लेकिन छोटे परिंदे अभी तक चहचहा रहे. लेकिन आप ये भी जानते हैं जैसे गुरूब होने लगता है तो जब चिड़ियाँ अपने घोंसले में जाती हैं तो वहाँ पर उनकी चहचहाने की मुसलसल आवाज़ें आती रहती हैं.
among the bushes and trees, दरख्तों और झाड़ियों में। सही है। अब परिंदों के जो घोंसले होते हैं वो झाड़ियों में या दरख्तों में होते हैं, और वहीं से जो छोटे परिंदे होते हैं उनकी चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। There's a cuckoo and one or thrushes, यहाँ कोयल और एक या दो छोटे परिंदे भी हैं। कोयल को कहते हैं, और एक या दो थ्रशेस, 1 or 2 थ्रशेस, यानी एक या दो छोटे परिंदे भी मौजूद हैं यहाँ पर, यानी इन दरख्तों में। एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेस, और हवा तेजी से आ रही है। विंड मीन्स हवा, फार ऑफ मीन्स तेजी से, सही है। और रशेस साउंड है विंड्स का, यानी हवा का साउंड, रशेस, ठीक है। आप जब साउंड सुनते होंगे, कभी महसूस हुआ होगा हवा का साउंड, तो वो ऐसे ही आवाज़ देते हैं, रशेस रशेस, ठीक है। एंड द साउंड ऑफ वाटर दैट रशेस, और पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। आवाज़, साउंड मीन्स आवाज़, वाटर मीन्स पानी, और गशेस जो है ये भी साउंड है वाटर का, पानी का। जो पानी हम बहता है उसके, आपने अक्सर समंदर भी गए होंगे तो वहाँ पर आपने एक साउंड सुना होगा समंदर का, पानी के आवाज़ का, तो वो ऐसी ही आवाज़ निकलती है जैसे गशेस। एंड द कुकू सॉफ्टन क्राई, और कुकू की जो आला तरीन आवाज़ है, कुकू अभी मैंने आपको बताया था कोयल को कहते हैं, कोयल की आला तरीन आवाज़ है। फिल ऑल द हॉलो ऑफ द स्काई, और आसमान पर जो खाली आवाज़ है उसको भर देती है, खाली जगहों को, सॉरी, फिल मीन्स भरना, और हॉलो मीन्स खाली, खाली जगहों को आसमान पर वो भर देती है। ओके क्लास।